स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव में राजपूतों ने कैसे पूरा खेल पलटा और कैसे राजपूतों को एक नेता ने लामबंद किया, इस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। मोदी शाह की रणनीति को कैसे एक राजपूत सांसद ने बिहार में राजपूतों के बीच पहुंचकर समझाया और फिर 2020 में जो नाराजगी थी उसे दूर करते हुए 2025 में उन्हें अपनी तरफ किया और परिणाम यह हुआ कि 202 सीटें एनडीए के खाते में आ गई। चर्चा करें उससे पहले कुछ आंकड़े आप देख लीजिए। भाजपा ने 21 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 19 ने जीत हासिल की। एनडीए ने कुल 37 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 32 ने जीत दर्ज की। यह जीत राजीव प्रताप रूढ़ी की रणनीति का परिणाम है। शाहबाद, सारण, गोपालगंज, सिवान में प्रचार किया, जहां राजपूत वोट निर्णायक होते हैं, और इसके अलावा तमाम और जगहों पर राजीव प्रताप रूढ़ी पहुंचे। तो कुल मिलाकर पंकज जी अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे बीजेपी का तो 21 टिकट राजपूतों को, 19 जीत, और पूरे एनडीए को देखेंगे तो 37 टिकट दिए, 32 जीत। ये कैसे संभव हो पाया? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से, यानी 2020 और 2015, जो सारण जिला है ना, जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी लड़ते हैं चुनाव, वहां आरजेडी का मजबूत गढ़ बना हुआ था। वो 10 में से 7 सीटें जीती थी पिछले बार 2020 में आरजेडी ने, और उससे पहले 2015 में 10 में से 8 सीटें। इस बार क्या हुआ पता है? 10 में से 7 सीट जो सारण की है वो एनडीए के खाते में आई, यानी कंप्लीट रोल रिवर्सल। और ये अचानक नहीं हुआ, हर किसी को पता है कि वहां पे यादवों की बहुत इतना मजबूत आरजेडी थी तो तभी तो खेसारी इतना कॉन्फिडेंट थे कि भैया सारण जिले में आने वाली छपरा हम तो निकाल ही ले जाएंगे। बिल्कुल। और जब वहां का सामाजिक समीकरण देखिएगा उन इलाकों का, तो आप देखेंगे कि यादव बहुत अच्छी खासी संख्या में थे, लेकिन वहां एक बड़ी सोची समझी रणनीति बनाई गई। 2020 में आरजेडी कहां कहां मजबूत है और हम वहां क्या क्या कर सकते हैं, इसे लेकर जब बैठक शुरू हुई ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद आपको याद होगा कि एक सांगा यात्रा निकली थी। बहुत सारे लोगों ने यह सोचा कि सांगा यात्रा सिर्फ राजपूत लोगों के लिए है। वो तो थी ही, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से जो राजपूत बिरादरी था वो थोड़ा सा नाराज था और वो कभी कभी आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। सीट बाय सीट वेरिएशन हो रहा था कि जैसे सुधाकर सिंह आरजेडी से लड़ेंगे तो आरजेडी से दे दिया, और बगल में कोई लड़ेंगे अगर औरंगाबाद से सुशील सिंह तो सुशील सिंह को दे दिया। इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने सुनिश्चित किया कि एक भी ठाकुर वोट उधर नहीं जाना चाहिए, और यह रणनीति सफल है। इसके साथ जब आप खेसारी लाल यादव की बात कर रहे थे तो छोटी कुमारी वैश्य समुदाय से आती है, और उनको टिकट दिलवाया राजीव प्रताप रूढ़ी ने। बोले कि नहीं, अगर यादव ठाकुर सिर्फ हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे, ठाकुर तो रहेगा, लेकिन अगर वैश्य समुदाय और दलित समुदाय, तो दलित, वैश्य, ठाकुर, बाकी सब अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो 2 को छोड़ो और सबको जोड़ो। यह वहां था कि मुस्लिम यादव के अलावा हर किसी का वोट एनडीए में आना चाहिए। और देखिए वो रणनीति इस बार सफल रही। पारंपरिक रूप से जो जातियां आरजेडी को वोट दे रही थी पिछले चुनाव तक, वो भी इस बार एनडीए को दे रही। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन 2024 चुनाव बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता है। बिल्कुल, राजपूत नाराज थे, 20 में भी, 24 के चुनाव में भी नाराज थे, बिल्कुल, और 20 में विधानसभा जो चुनाव हुए थे। लेकिन ऐसा टर्नआउट कैसे किया कि 90% राजपूत वोट डालने पहुंच गए, और उनमें से कहा जा रहा है कि पूरा भर भर के एनडीए को मिल गया। बिल्कुल, इस बार मैंने चुनाव के पहले भी कहा था। इसके पीछे की रणनीति समझाइए, क्या हुआ ऐसा? नहीं, सबसे पहले तो सांगा यात्रा निकली ना, तो सबसे पहले भड़ास निकालने दिया कि क्या शिकवे शिकायत थी, उन सब की बात की गई, और बहुत हद तक उसे प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया गया। जब टिकट वितरण की बात आई तो समाज से कहा गया था कि आप लोग का उचित ध्यान रखा जाएगा, इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। और फिर जब टिकट हुआ तो बहुत अच्छी संख्या में एनडीए से इनको टिकट मिला, तो कुल मिलाकर एक माहौल बना। फिर पवन सिंह की वापसी कराई गई वहां पे, जिसकी वजह से पिछले बार 4-5 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ था पवन सिंह की वजह से। पवन सिंह आए, भले ही वो किसी रियलिटी शो में थे, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वो आए, ये सुनिश्चित किया गया, और उनका भी प्रचार किया गया। तो पूरा वो इलाका जो मगध शाहबाद का जो इलाका कह रहे हैं, और मगध का औरंगाबाद जिला, ये जो कह रहा हूं, आप देखिए ना, नबीनगर से चेतन आनंद,
आनंद मोहन के बेटे, वहां एक अलग असर पड़ा। ये सुशील सिंह जो पिछली बार आपस में सब लड़ रहे थे, पवन सिंह सुशील सिंह दोनों को एक मंच पे बैठा के एक साथ प्रचार कर रहे थे। उसके बाद आप जाइएगा धूमल सिंह के लिए, देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी ने कितनी मेहनत की। आप छपरा देखिए, तो एज ए टीम लगी हुई थी यहां। और मैं एक बात बोलूंगा, प्लीज राजीव प्रताप रूढ़ी को सिर्फ राजपूत से मत तुलना कीजिए। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जितना दलितों और अति पिछड़ों के लिए काम किया है, उतना शायद ही बिहार के किसी सांसद ने किया है। जाके जाइए सारण, एक बार अगर कोई जीते तो वो तुक्का, लेकिन बार बार जीते तो उसका कर्म। और अगर वो लालू परिवार के सदस्य को हराकर बार बार जीते तो समझिए कि उसकी लोकप्रियता उस कर्म से बैकअप हो रही है। तो इसलिए जब आप राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि वो ठाकुर फोर्स सिर्फ है या फिर राजपूत है, तो ये उनको डिमीन करना हो, क्योंकि उन्होंने वैश्य को टिकट दिलवाया, दलित को टिकट दिलवाया, अपने समाज को भी टिकट दिलवाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि समाज के हर जाति हर वर्ग की भागीदारी है और उसके लिए प्रयास किया और उसके लिए कैंपेन किया है भाई। मतलब छोटी कुमारी के लिए कुल मिलाकर उन्होंने राजपूत के वोट लामबंद किए, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी जातियों को उन्होंने पीछे छोड़ा। नहीं, इन्होंने उल्टा, इन्होंने दिलवाया भी टिकट और उन सभी जातियों के लिए पीछे से मेहनत भी किया। तो और उनको पता था कि जब तक आरजेडी का ये वाला गढ़ नहीं ढहेगा ना, तब तक बिहार का किला फतह नहीं हो सकता। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन 90% अगर राजपूत वोट डालने के लिए निकले और वो एनडीए के पक्ष में गए, तो क्या ये मान लिया जाए कि यादवों ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया? ऐसा नहीं था, 7,000 हार का मार्जिन था। अगर छपरा का एक उदाहरण ले तो मैं वहां का क्या राजपूत यादवों पर भारी पड़ गए, उनके वोट पर भारी पड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए MY मुस्लिम और यादव उनकी तरफ थे और हर बार जीतते भी थे वो। और राजपूत MY के साथ थे, मोदी योगी के साथ। हाँ, मोदी योगी के साथ ये भी कह सकते हैं। लेकिन होता क्या था, एमएन कर दीजिए मोदी नीतीश के साथ। होता क्या था कि कुछ वोट बिखर जाते थे। इस बार हुआ क्या कि ठाकुर जब कंसोलिडेट हुए तो बाकी जातियां भी इनके साथ आके जुड़ी हैं। मतलब मैं इन्हें एक लाइन बोला, शायद आपने देखा नहीं, 2 को छोड़ो सबको जोड़ो। मतलब उन्हें पता था कि मुस्लिम और यादव का अगर नहीं मिल पा रहा है तो बाकी सबको लामबंद कर दो। मुस्लिमों का काटने के लिए तो क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी थे ही अलग अलग इलाकों में। सारण में उनका कोई प्रभाव नहीं, अलग अलग इलाकों में। बाकी सीमांचल तरफ से, सीमांचल से तो उन्होंने एकदम खत्म ही कर दिया ना। अब देखिए इस पूरे चुनाव में आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत ज्यादा कटाक्ष ओवैसी पे नहीं हुए एनडीए की तरफ से, क्योंकि पता है सीमांचल में काम कर देंगे अपना। नहीं, प्रशांत किशोर पर भी नहीं हुए। हाँ, प्रशांत किशोर पर भी नहीं हुए, ओवैसी पे भी नहीं हुए। मायावती की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, पुष्पम प्रिया भी चुनाव लड़ रही थी, इन सब पे नहीं हुए। तो देखिए, वो मैं उन सब पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूं कि इस बार के चुनाव के बाद मैं पूरे देश की मीडिया से सिर्फ गुजारिश करता हूं कि किसी नेता को सिर्फ एक जाति के बंधन में न बांधें। आप देखें उनका कर्म, और आज की तारीख में उस पूरे इलाके में जहां से पारंपरिक रूप से आरजेडी हमेशा सफलता प्राप्त कर रही थी, अगर इस बार शाहबाद का इलाका में अगर रोल रिवर्सल हुआ है, अगर एनडीए को बंपर जीत मिली है, तो वो किसी एक जाति का काम नहीं है, सभी जातियों ने मिलकर, सभी जाति के वोटरों ने मिलकर जिताया है। और हमें उन सभी वोटर का सम्मान करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ राजपूत जुट गए या फिर सिर्फ वैश्य जुट गए या सिर्फ दलित जुट गए, इसलिए नहीं, वो सब लोगों का सामूहिक प्रयास है। हां, कोई आदमी अगुवा हो सकता है कि उसने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, और नो डाउट राजीव प्रताप रूढ़ी में थे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी का फैक्टर क्या रहा बिहार में, किस तरीके से उन्होंने राजपूतों के साथ साथ तमाम और जातियों को एकजुट किया, टिकट भी दिलवाए, और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। कुल मिलाकर 89 सीटें बीजेपी की, 202 एनडीए की। और जिन इलाकों में उनका प्रभाव रहा उस पर भी हमने चर्चा की। खेसारी की सीट यूं ही नहीं चलेगी, क्योंकि सारण जिले के अंदर आने वाली खेसारी की सीट छपरा जो है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से राजपूत लामबंद हुए और फिर उनको चुनाव हरवा दिया। छोटी कुमारी वहां से चुनाव जीत गई। बाकी राजीव प्रताप रूढ़ी के फैक्टर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।